जी नाज़रीन, इमरान खान साहब रूबा सेहत हो रहे हैं और अभी उनकी हालत जो है वो कल ही बता दिया गया था, खैर ख़तरे से बाहर है। और उसके बाद अब एक नए इंकशाफात आने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। जो हमने इस हवाले से कल नुकात उठाए थे वो ये थे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इसके ऊपर जो अभी तक जो मामला थे कि जिसने फ़ायर किया नवीद वो कौन है, किस कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अब उसने नए नए इंकशाफात करने शुरू कर दिए। हालांकि परवेज़ लाई साहब ने जो पहली वीडियो थी उसके बाद उन्होंने कहा जी थाना मुअत्तल कर दिया गया है, तमाम लोगों के मोबाइल ले लिए गए, फोरेंसिक करवाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर धड़ाधड़ उनकी और वीडियोज़ आना शुरू हो गई। कहाँ से ये वीडियो आ रही हैं और इनका मकसद क्या है, और वो बंदा इतना दिलेरी के साथ इतराफ़ जुर्म जो है वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि नवीद जो है इसका बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद जो फोरेंसिक हुआ है अब तक उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो क्या रही है, और पुलिस जो तहकीकात कर रही है, और फिर इसका मुकदमा जो है वो दर्ज करने के लिए मशावरत क्यों की जा रही है। क्योंकि इसमें एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, वो ये है कि जो नवीद की मोटिवेशन थी वो ये थी कि वो रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं उनको वो सुनता रहा, और इस हवाले से 2-3 स्कॉलर्स का नाम भी जो है वो आ रहा है, और उसके मोबाइल से काफ़ी सारी वीडियोस भी जो हैं पुलिस ने रिकवर कर ली हैं। अब उसने जो असला इस्तेमाल किया वो उसने कहा कि वो उसने वज़ीराबाद से ही ख़रीदा एक शख्स से, और कुछ 20,000 रुपये के लगभग, और 26 के करीब गोलियाँ और 2 मैगज़ीन और ये गन उसके पास थी। फोरेंसिक ऑडिट जो अभी तक हुआ है उसमें ये चीज़ जो सामने आई है कि जो बुलेट्स पुलिस को मिले हैं चाहे वो कुआ से वो 13 के लगभग हैं, उसमें 8-9 जो हैं उसकी बंदूक से हुए हैं। अब उसमें जो नवीद है उसने एक नया मौक़िफ़ भी अपना लिया। उसने ये कहा है कि जो जब मैं छुप रहा था और मुझ पर भी फायर किए जा रहे थे, और जो कंटेनर है उसके ऊपर से मेरे ऊपर भी फायर हो रहे थे, तो मैं छुप रहा था, तो उन फायर्स के साथ भी लोग ज़ख्मी हुए हैं। और उसमें एक आध बंदे की उन्होंने कहा, यानी उसके कहने के मुताबिक ये है कि जो मुअज़्ज़म गोंदल है वो इमरान खान साहब के जो गार्ड्स हैं उनकी फायरिंग से उसकी जो है वो हलाकत हुई, उसकी डेथ हुई है। उसका मतलब कहा और लोग भी ज़ख्मी हुए जो वहाँ से कंटेनर से जो काउंटर फायर किया जा रहा था। मेरा फायर तो सिर्फ इमरान खान के लिए था, और उसने इशारा ऐसे करके, अगर आपने देखा तो उसने कहा कि मैंने डायरेक्टली इमरान खान को हिट करने के लिए अपनी गन जो है उनकी तरफ की। अब इस सारी सिचुएशन को मज़ीद प्रोब करने के लिए फ़िलहाल जो नवीद है उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया CTD सेंटर चूंग में, और वहाँ अब बताया जा रहा है कि जो CTD है वो भी उनको इंटरोगेट करेगी, और जो रिलीजियस और जो इसमें जो मजहबी अंसर जो शामिल हो गया है, रिलीजियस मामला इसमें शामिल हो गया है नवीद के इस बयान के बाद कि वो कुछ स्कॉलर्स को सुनता रहा है। उसके बाद उसको ये लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा कि अज़ान के वक्त जो है वो डेक चलाया जाता है। और एक आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि नवीद की कोई 1-1.5-2 हफ़्ते के अंदर अंदर अपने मोहल्ले में एक स्कूल है वहाँ उसका, जहाँ वो सोदरा का रहने वाला है, वहाँ एक स्कूल है, वहाँ एक स्कूल की तकरीब हो रही थी, हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया। तो वहाँ वो जब म्यूज़िक चलाया गया, जो बच्चे आपको पता आजकल टैबलो वगैरह करते हैं, तो उसने जाकर वहाँ पे भी झगड़ा किया, और उसने हेडमिस्ट्रेस जो वहाँ की हेडमिस्ट्रेस थी उनको काफ़ी ज़्यादा उसने जो है उनके साथ गुस्सा भी किया, चीख चखाड़ भी की, और उसने कहा ये डेक बंद करें, ये साउंड म्यूज़िक बंद करें। यानी उसका जो मेंटली तौर पर वो बिल्कुल ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि ही साउंड, लेकिन उसको उसका ये मोटिव जो है वो बिल्कुल क्लियर था। जो उसने कहा कि मैंने ये तय कर लिया था कि जब अज़ान के वक्त ये डेक चलाया जाता है और इसे तौहीन का आंसर, उसने कहा मेरे नज़दीक ये एक तौहीन का आंसर है, तो उसने उसी वक्त ये डिसाइड किया कि मुझे इमरान खान साहब को जो है वो अटैम्प्ट करना है। अब उसमें वो कामयाब किस हद तक हुआ ये भी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि जारी है। इमरान खान साहब की टांग में जो ज़रात बताए जा रहे थे वो निकाल दिए गए हैं, वो रूबा सेहत हैं, और एक इजलास की सदारत भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत ने भी अपना लाहेअमल बताने के लिए और तरतीब देने के लिए जो है वो एक इजलास बुलाया हुआ है। इसके साथ साथ जो है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि सोचे समझे बगैर किसी पर इल्ज़ाम, क्योंकि जो 3 लोगों का नाम असद उमर ने बकौल कि उन्हें इमरान खान ने कहा कि ये नाम लें आप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, और एक सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी पर्सनल का नाम उन्होंने उसमें जो है वो लिया। और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो उसने जन्म लिया कि क्या इस मामले को किसी मंतकी इंजाम तक पहुँचना
देना है और क्या इसको हक़ाइक़ के मुताबिक चलाया जाना है कि नहीं, कि ये सिर्फ इसको पॉलिटिकल मोटिव के तौर पर, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी एक फेस सेविंग की बात क्योंकि हो रही थी और इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा था और नवाज शरीफ साहब ने तो एक दिन पहले ये भी कहा था कि फ़ेस सेविंग नहीं दी जाएगी, लेकिन फ़ेस सेविंग तो अब आ गई। फ़िलहाल वो लॉन्ग मार्च रुक गया, इमरान खान साहब हॉस्पिटल चले गए। अब इसमें ये भी एक चीज़ बड़ी, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका ये कहना है कि इसमें मेडिकल लीगल जो है इमरान खान का कैसे होगा, क्योंकि वो तो शौकत खाना में चले गए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और बाकी जो लोग हैं जो ज़ख्मी हैं या जिनकी इसमें डेथ हुई है उनको सरकारी वज़ीराबाद के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाएगा, क्योंकि वहाँ मेडिकल लीगल ज़ाहिर बात है जो उनका पट्टी होगी, मरम पट्टी होगी या उनका जो चेकअप होगा वो सारा मेडिकल लीगल के ज़ुमरे में आएगा, जो कल को जब केस चलेगा उसके अंदर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब इमरान खान साहब को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, अब उसके अंदर तो मेडिकल लीगल का भी एक प्रॉब्लम आएगा, यानी उनको मेरी दानिश के मुताबिक जो मैं समझ सका हूँ जो कुछ माहिरीन से बात करने के बाद, कि वो इस केस का हिस्सा ही नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उनकी कोई मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो सरकारी सतह की नहीं है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की होंगी कि उनको अगर कोई चोट थी भी और नहीं भी थी, मतलब वो जो भी रिपोर्ट होगी वो सरकारी सतह पर अगर उसको हिस्सा बनाना है इस मुकदमे का, तो फिर उनको मेडिकल लीगल जो है जहाँ भी ये सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल होगी वहाँ आना पड़ेगा। एक चीज़ तो इसमें ये लैक की गई। दूसरा ये है कि इस लेटर के मुताबिक, जो थ्रेट लेटर जो जारी किया गया था उसके मुताबिक ये कहा गया कि एक शील्ड जो है बुलेट प्रूफ वो भी पहुंच चुकी है गुजरांवाला, उसके बाद उनके हिफाजती इंतज़ामात के लिए भी जो कुछ चीज़ें दरकार थी वो भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिर क्यों इस्तेमाल नहीं की गई? इतना ज़्यादा एक्सपोज इमरान खान को सिक्योरिटी ने उनको क्यों किया, उनके साथ खड़े लोगों ने क्यों किया, और क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे काफ़ी सारे शकूक व शुबहात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जिस किस्म से जो वीडियोज़ क्लिप तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल अपने ट्विटर से भी बड़ा उनको एक्सप्लॉइट किया है और उनके अपने बड़े बड़े लीडर्स ने भी किया, और फिर ये भी कहा कि हम FIR भी दर्ज करवाएंगे। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मुस्तकिल जो बात कह रहे हैं वो सारी उससे अपोजिट होती जा रही है। मैं जी थाने में सारी जो वीडियो लीक हुई उन सबको हमने सस्पेंड कर दिया, मोबाइल पकड़, उसके बाद फिर भाई वो नवीद की वीडियोस कैसे आना शुरू हो गई? आप वज़ीर आला हैं, आपने ये बताना है, आप सिक्योरिटी के ज़ामन थे, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पर यानी अमनो मान जो है उसको इंश्योर करना सूबाई हुकूमतों का मामला है। वफाक का इसमें सिक्योरिटी देना ज़ाहिर बात है, वफाक की एजेंसीज होंगी वो भी उसमें उनका एक किरदार है, वो भी दें सिक्योरिटी, लेकिन सूबे ने क्यों नहीं इतने हाई थ्रेट अलर्ट के बाद ये सारे मेजरमेंट क्यों नहीं लिए? और फिर ये जो बात आ रही है कि जब वज़ीराबाद जो है वो गुजरात में है, मतलब गुजरात के करीब है, तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे मुअन्नस इलाही कहाँ थे? कंटेनर से ऊपर क्यों नहीं थे? वो तो इत्तेहादी हैं और PTI के ही वज़ीर आला, वो कहते हैं मैं तो PTI का वज़ीर आला हूँ, तो फिर आप कहाँ थे भाई? बाकी लोग तो वहाँ थे, आप कहाँ थे? फिर आपने जो मेजरमेंट्स अभी तक इसमें जो मेजर्स जो अभी टेकअप किए हैं, जो उसने कहा कि जी मैंने गोलियां ख़रीदी, मैंने ये किया, फिर वो जो एजाज शौरी साहब जो हैं उनको अभी तक तहवील में लेके इंटेरोगेट क्यों नहीं किया गया? FIR क्यों दर्ज नहीं की जा रही? क्या इसको CTD में दर्ज करना है या मुकामी थाने में दर्ज करना है? इसका फ़ैसला क्यों नहीं हो सका? क्या नवीद के बयान से अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं? इसलिए कि इसको पॉलिटिकली यूज़ करना जो है वो PTI का फर्स्ट नंबर पे एजेंडा है कि इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए, कानून को इसके ऊपर नाकाम करने दिया जाए, ना कानून इसमें हरकत में आए, बस ये कहा जाए कि जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई पंजाब पुलिस ने इसको करना है, जो IG फैसल शाहकार है उनके जो नीचे सारी टीम है, पंजाब पुलिस बड़ी कैपेबल पुलिस है, आप उनके ऊपर इत्मीनान, शायद उसके ऊपर भी इत्मीनान नहीं कर रहे, आप अपनी इत्तेहादी हुकूमत पे भी इत्मीनान नहीं कर रहे, आप अपने वज़ीर आला पर भी इत्मीनान नहीं कर रहे, आप अपने लोगों पर भी इत्मीनान नहीं कर रहे। क्यों? और ये जेस्चर शो कर रहे हैं कि आपको सिर्फ इसको पॉलिटिकल मोटिवेटेडली इसको यूज़ करना और इससे कुछ भी हासिल नहीं करना, ना इसकी इंटेरोगेशन के लिए, ना इसके जो मंतकी इंजाम है इसकी तफ्तीश और तहकीक को कहाँ तक पहुँचाना, इसके ऊपर तो मेरा कोई अभी तक दिलचस्पी जो है वो नहीं ले रहा। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट्स जो है नाज़रीन मैं ज़रूर आपके साथ हम आइंदा दिनों में, आइंदा व्लॉग्स में शेयर करते जाएंगे कि किस तरह से जो है इस सारे मामले को है वो कंफ्यूज किया जा रहा है, और वो ख़ुद PTI क्यों ये चाह रही है कि ये सारा मामला जो है वो कंफ्यूज हो और कहीं कोई अच्छे और मंतकी इंजाम की तरफ जो है, यानी जो इसका कंक्लूजन है, जो इसका मंतकी इसकी जो नताइज हैं वो बिल्कुल ना निकलें और इसको इसी तरह कन्फ्यूज़ कर दिया जाए और इसको सिर्फ पॉलिटिकली और हर चीज़ इंतखाबात के साथ जोड़ दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैस्टर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।